या चलिए पूरा गोना जो है ना पूरा हाँ माने यहाँ तक है चेम्सफोर्ड तक है। तो बचा को चाहिए चेम्सफोर्ड के बाद के बचल के चाहिए 1919 तक है ये है तब बच गया 20 साल। बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कार्यकाल बताइए एक पहला 1757 से 60 और 1765 से 1767। कब लागू हुआ था ये बताइएगा द्वैध शासन? 1767 में ना 1757 में इलाहाबाद की जो संधि हुआ था ना 65 में उसके बाद ही लागू हुआ था। वो 1858 के थी के तहत बना था। 1858 में बना था एक दिन के लिए। कैनिंग वहाँ पे अपना घोषणा पत्र महारानी के पढ़ी था वहाँ पे। बताइएगा जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में उसमें कितने संधि हुआ था? 2 गो 12 अगस्त और 16 अगस्त के 1765 के। बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के 2 उप दीवान नियुक्त किया गया था। बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल में मुस्लिम ज्यादा याद रखिएगा मुस्लिम के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए सिताब राय का। बताइएगा इसके अलावा 3 और गवर्नर जनरल थे राजा सिताब राय और बिहार के लिए और मोहम्मद रजा खां था वो बंगाल के। पहले था 1767 से 69 बरेलाश कार्टियर 1769 से 72 और वारेन हेस्टिंग्स आया था 1772 से 1774। रेगुलेटरी एक्ट का पास हुआ 1773। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल बताइए? 74 से 85 आधा 1774 से 1785। भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बताइए राजकोषीय को हटाकर माने कोषागार को कहाँ मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके गया था? कोलकाता ले गया था। प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना कब किया गया था? पूरा आधा बोले के आदत छोड़ दो 1772 में। हाँ फिर आधा बोलिएगा ना तो पता नहीं चलेगा 1800 में बोल रहे हैं कि 1900 में बोल रहे हैं कितना बोल रहे हैं। द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया और किसके द्वारा समाप्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बैठा था उसी समय वो गया था। हाँ समाप्त किया था। और इस 1572 में 1571 में तो जीता था गुजरात उपलक्ष्य में। 1572 में वो गुजरात उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। 71 में जीता था ना तो उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया है। हाँ बताइए वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व पद्धति लागू किया था जिसे इजारदारी प्रथा कहते हैं। ये कब लागू किया गया था? इजारदारी प्रथा 1772 में ही लागू किया गया था। ये कौन सी था इजारदारी प्रथा? कर के रूप में जैसे वसूले वाला कैसे रहता? भारत में पहली बार ठेका का प्रयोग किया गया था। ठेका 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। जो पैसा ज्यादा बोली लगाएगा ना उसको आधार से किया जाएगा। उच्चतम बोली लगाने वाला को दिया जाएगा अधिकार। बताइएगा एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? मनु स्मृति का। हाँ मनु स्मृति का। कब किया गया था इसका? 1776। कौन सा देश के स्थापना आजादी हुआ था 1776 में? अमेरिका का। डेट 4 जुलाई। तो बताइए कि किस संधि के तहत इसको स्वतंत्रता मिली थी अमेरिका को? पेरिस की संधि। कौन कब हुआ था पेरिस की संधि? 1783 में। पूर्व से लेकिन 84 में उसका नहीं 83 में। हाँ तो ना 76 में तो हो गया था मगर वहाँ लिखित प्रमाण दिया वहां से आपको 83 में। अब बताइएगा कि उसका संविधान कब बना अमेरिका का? वो तो लागू हो गया है 1787 में अमेरिका का संविधान बना है और 2 साल बाद 1789 में लागू हो गया। बताइए भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया था? भगवत गीता का 1789 में हुआ था। वो विज्ञान से कुतलम का हुआ 1789। 1780 में हुआ है। 1785 में किया गया है विलियम विल्किंसन के द्वारा। अब विज्ञान संकुलम का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1789 में। कौन सा क्रांति हुआ था 1789 में? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था एगो फेमस। हाँ स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। बताइएगा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब और किसने किया था?
कब वर्ष ये क्या सर कोई 1781 में, और वारेन हेस्टिंगस के आए? इलाही धर्म हुआ था 1582 में, इलाही संवत चलाया गया था 1583 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने किया था? 1784 में किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। बताइएगा, ये जो एशियाटिक सोसाइटी था वो तो बंगाल में किया गया था, बम्बई में इसका गठन कब किया गया था? 1804 है। 1804। लंदन में इसका स्थापना कब किया गया था? 1823 में। बताइए, इसने किस मुगल सम्राट को, माने जो मुगल सम्राट को कितना पेंशन मिलता था वो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंगस? 26 लाख मिलता था, वो पेंशन जो है बंद करवा दिया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। संस्थापक बैठो ना, नहीं है हम लोग लगाया, बोले थे ना लगाया वाला। उच्चतम न्यायालय के पहला अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे इस्तीफा दे दिए थे कभी? 92 में शायद, नहीं 92 में छूट गए थे, बता रहे हैं 1782 में ये दे दिए थे। बताइएगा कि बंगाली ब्रह्मानंद कुमार को झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा किसने दिलवा दिया था? वारेन हेस्टिंगस। 95 में ठीक करता है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध? अंगल प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1767 ना। हाँ, वो तो अंगल मैसूर युद्ध है। 45 से 46 है। 1775 से 1782 जो सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था। हाँ, प्रथम अंगल मराठा हो गया ना। तो बताइएगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। इस किसके समय हुआ था ये? गवर्नर जनरल कौन था इस समय? वारेन हेस्टिंगस। बताइएगा कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वो तो कर्नाटक वाला है, वो मैंगलोर की संधि के तहत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब और किसने किया था? 1872 में। द्वैध शासन समाप्त किया था ये वारेन हेस्टिंगस, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंगस के द्वारा किया गया। महाभियोग किस पर लगाया गया था? वारेन हेस्टिंगस। कौन लगवाया था? हाँ, बर्क नाम का एक आदमी था, वो लगवाया था। और कब मुक्त हो गया था इस आरोप से? 1795 में। और 1795 में कोई युद्ध हुआ है, 1795 में खुर्दा का युद्ध। कौन सा युद्ध लगा था कब? कुछ महाभियोग 85 पे लगाया गया था इसको। हाँ, 10 साल बाद। सही बात। बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, का संबंध किस गवर्नर जनरल से? वारेन हेस्टिंगस से। बताइएगा कार्नवालिस का कार्यकाल बताइए। कार्नवालिस का 84 तक नहीं कर गया था, 85 से हो गया जाके। एक साल में बीच में आया था 84 पर से 85 आया था मैकफर्सन। मैकफर्सन आया था कुछ 85 से 86, और 86 से आता है 7 साल। हाँ, 86 से 7 साल 94 हो गया, 93। 1786 से 1793। अस्थायी स्वशासन का जन अति बताइएगा कि आसानी था वो। हाँ, ये बताइए जमींदारी प्रथा की शुरुआत है, इसी को बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त बोलिए, जमींदारी प्रथा बोलिए, या इसका सब जनक कौन? कार्नवालिस। इसके समय जो जारी किया गया था, पूरा कितना पर लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? कुल कितना क्षेत्रफल पे? 19% पे लागू किया गया था। और रैयतवारी किया गया था आपका 51% पे। बचा जो 30% किस था? महलवारी। तो रैयतवारी के जनक रीड और मुनरो। ये कब शुरू हुआ था रैयतवारी? एक साल पहले हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त से 1 साल पहले ना वो तो आपका महलवारी हुआ था आपका 1792 में रैयतवारी, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, और महलवारी हुआ था 1820 में। कहीं कहीं वो 1822 से देता है, 1822 देता है। 3 जगह पे जैसे विकसित हुआ था 1822 में। फिर उसको लेके गया था, फिर लगता है कि 1833 में दक्षिण भारत में ले गया था उसको। बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त के जनक हो गया। कहाँ लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? कहाँ कहाँ? ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था।
इसका मालिक कौन होता था? इसमें जमींदारी प्रथा में नहीं, जमींदारी में हम जमींदारी बोल रहे हैं या अस्थायी बंदोबस्त बोलिए। उसमें था कौन? जमींदार। रैयतवारी में मतलब, किसान क्योंकि रैयत का मतलब होता है किसान। हाँ, कुछ गर्मी ज्यादा लग रहा है आज। कल से कम है। चलिए, रैयतवारी हो गया। बताइएगा, रैयतवारी तो कहाँ सबसे पहले लागू किया गया था? बंगाल, बिहार। ना, वो तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। रैयतवाड़ी हाँ। अजहर कुछ मद्रास। बारामहल, मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था इसको 1792 में। पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। 1820 में मद्रास में पूरे तरह से लागू किया गया था। अब बताइएगा, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस। रिजले एगो है कुछ नागरिक के से कुछ सम्मानित हो रिजले। अंग्रेजी, अंग्रेजी एकदम निकाल ले। ना अंग्रेजी एगो है, रिजले वाला में है कुछ 1919 वाला में देखा ना, 1919 वाला में होगा सर। रिजले में लगता है को, ठीक है निकल देख लो। बताइएगा, इसके बाद कर्नवालिस के बाद कौन आता है? कर्नवालिस के बाद आ जाएगा हुआ सर जॉन शोर, जो इस बार पूछ रहे थे क्वेश्चन। और हस्तक्षेप की नीति किसने बनाया था? सर जॉन शोर। ये करना यह आया था 5 साल, 1793 से 1798। इसी के समय में से बंगाल में 21 का नियम, नवजात कन्या को हत्या पर अपराध रोक लगाया गया था। बताइए, सहायक संधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता तो शुरू में डुप्ले सर। डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि। मगर सबसे ज्यादा अगर बोलेगा कि किसके शासन में लागू किया गया था तो वेलेजली। अब बताइए, हाँ लॉर्ड वेलेजली, जो बंगाल का खुद का शेर कहता था, स्वयं का शेर। बताइए, इसका शासनकाल बताइए। वेलेजली का हाँ के बाद आया था। हाँ 1798 1705 1805 ना, 1805 1798 से 1805। बताइएगा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य? हैदराबाद। हैदराबाद। शामिल नहीं हुआ था हैदराबाद। अरे वो आजादी में के समय में हुआ थी, शामिल हुआ था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों को मिले, हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के बल पे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के मिलाया गया था हरि सिंह से। तो पहला था हैदराबाद, दूसरा था मैसूर, तीसरा तंजौर, अवध। कौन सा जो था, कौन ऐसा था जो माने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? हाँ, इंदौर का होलकर जो है स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? चौथा में, हाँ 1799 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1800 में। किसके द्वारा? वेलेजली। और कब तक जो है भारतीय भाषाओं को शिक्षा देने के लिए चलता रहा था अंग्रेजी में? हाँ 1854 तक इसमें अंग्रेजी भाषा का शिक्षा चलता रहता था। स्वयं का बंगाल तो हो ही गया। बंगाल का शेर कहता था कौन? वेलेजली। कर्नवालिस तो एक दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था छोटा सा। हाँ 1805 में आया था, मगर तुरंत मर हो गया था तो खत्म हो गया था। बताइएगा, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह, किसके शासनकाल में हुआ था? उसके बाद 2 साल ही बना था। 1806 में आया सर। वेल्लोर भी तो हाँ 600 में। किसके शासनकाल में? नाम वेल्लोरे करके जॉर्ज वार्लो। 1805 से लेकर 1807 तक इसका शासनकाल है, यही में हुआ। इसके बाद वार्लो के बाद कौन आया? 1807 हाँ मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, 7 से 13 तक। 1807 से 1800 प्रथम, 2 गो मिंटो। हाँ प्रथम है। हाँ इसके समय हुआ था, बताइए 1807 से 1813 में एक घटना हुआ था, फेमस संधि हुआ था एगो, रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुआ था वो संधि 1809 में। ठीक है, 1809 में मध्यस्थता कौन किया था? मेटकॉफ किया था। इसी के समय हुआ था कौन? 1813 का चार्टर अधिनियम भी, जिसमें 4 गो बात। एक तो पहली बात की कंपनी का अधिकार को समाप्त किया गया था, चीन और चाय के छोड़कर बाकी सब में बंद किया गया था, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के बाद किया गया था, और ईसाई धर्म पहली बार भारत में उसी में प्रचार प्रसार करने के लिए आया था 1813 के तहत। इसके बाद कौन बैठता है गद्दी पर? चीनी और चाय, मान चीन के साथ और चाय पत्ती के में इसमें अधिकार बनल था एकरा कंपनी का, बाकी सब में बंद कर दिया गया था। कोई भी कर सकता है, इसमें था कि एक यही कर सकता है।
चीन के साथ व्यापार और चीन चाय पत्ती के लिए। 13 से 23 ना सर? हाँ 1800 हार्डिंग था का? ना, लॉर्ड हेस्टिंगस था। 1823 से 1813 से 1823। इसके समय एक युद्ध हुआ था, आंगल नेपाल युद्ध। 15 से लेकर 17 1814 से 1816। कौन सी संधि के तहत ही समाप्त हुआ था? सर? ये आंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1816। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? बता रहे हैं नेपाल में गोरखा को सुकाजी बोलते, वही इसको नाम पर। संगोली की संधि के हुआ था 1816 में। कब हुआ था? 1816 में। इस संगोली ना, वो नेपाल में होगा कि यहाँ कहाँ? वो जब अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुआ तो संगोली कहाँ यहाँ पे है? बिहार में। देखो तो बताइएगा, पिंडारियों का दमन किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस। इस पे एक वो फिल्म है सलमान खान वाला अथी, लॉर्ड हेस्टिंग्स सर। हाँ सॉरी, हाँ लॉर्ड हेस्टिंगस। अरे कौन फिल्म है जो उसमें दोनों भैया रहता है? मिथुन वीर, हाँ वीर में। हाँ ठीक है, वो एकदम हूबहू यही पे फिल्म बन रहे हैं ये वाला पर। हाँ। जिससे पिंडारी बहुत दिन तक चला है, ये मराठा तक गया है, मराठों में सहायता, ये टैक्स वसूलने में सहायता करता था ये सब। चलिए आते हैं, मराठों के शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंगस। इसके समय एक टेनेंसी एक्ट का पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1822 में हुआ था टेनेंसी एक्ट। एक और कुछ का नाम है का? ना, वही हिंदी में बोलिएगा तो काश्तकारी अधिनियम बोलिएगा। हाँ चलिए बताइए, इसके बाद बताइए हेस्टिंगस के बाद कौन आया था? 1823 से जाके 28 ले ये महस्ट आया था। इसके समय में हुआ था प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। 24 से 26 का सर? 18, हाँ खाली इसी बोली 24 से 26। 18 चलिए इसको जरूरी है नहीं ना, आपने भी बोल रहे हैं, वहाँ पे मिलेगा ना तो आप वही याद रखिएगा। 1824 से 26 कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था ये? तो कहाँ पे है संगोली? बिहार के कौन सा है? चंपारण में तो बॉर्डर पे है, तो हो सकता है वैसे। चलिए तो ये जो हुआ था अंगल बर्मा युद्ध कौन सी संधि के तहत? यांडूब की संधि। कब हुआ था? 1826 में। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था एगो ना, वो 1824 में इसी के समय हुआ था। 1824 से 26 में। हाँ बैरकपुर। अब इसके बाद एमहर्स्ट के बाद कौन आता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। शासन काल किसका? 7 साल। 1828 से 1835। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का था वारेन हेस्टिंग्स। मैंने खाली बस बदल दिए तो बस हो गया, तो आराम से है? नहीं समझिएगा, सोच के नहीं बोलिएगा तो गलती मार के आइए में। हाँ राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने कब सती प्रथा का समाप्त किया था? कौन से धारा के तहत? धारा 17। हाँ इसके अलावा भी 2 शासक का नाम बताइए जो सती प्रथा का सहायता किया था। अकबर और मराठा ने किया था। वो तो प्रताप के साथी थे, प्रताप पत्रिका के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कुछ है करके देती संबंधित है कौन से? द्वैत शासन ऐसे कुछ ना इसे, हाँ वो तो विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में। ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था? 1830। किसकी सहायता से? ठीक है, स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था कब? 1835 में। बताइएगा बेंटिंक ने 2 गो के किसको, मैसूर और कुर्ग को मिला लिया था? 32 में 34 में। दोनों गलती, एक गलती, 31 में 34 में, अब सही होगा। 1831 में मैसूर को और कुर्ग को 1834 में। 1831 में हुआ है मेजनी के द्वारा एक बताइएगा गठन किया था वो संस्था का।
वो तो गैरिबाल्डी किया। यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में। हाँ, जोसेफ मेजनी ऐसी का कहना था कि समाज में क्रांति लाना है ना, तो शासन का बागडोर नवियों के हाथों में दे दो। जैसे तेजस्वी है। हाँ, अरे चलो राजनीति वाला बात ना। नहीं राजनीति की बात नहीं, सही बोल रहा है सर, आप समझ रहे हैं। बताइए सदर अमीन को कितना रुपया तनख्वाह मिलता था उस समय? सबसे, हाँ 700। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स मेट को। कार्यकाल बता दीजिए तो। 35 से इसका जानते कितना? 37 होना चाहिए। एक साल बैठवे गया था। 1835 से 1836। बार बार पढ़िएगा तब होगा, हम वो एक बार ऐसे नहीं है। चलिए 1835 से 1836 में बताइएगा। लॉक ऑकलैंड का कार्यकाल 36 से 42 है। 36 से 1836 से 1842। दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था किस गवर्नर जनरल का? लॉर्ड ऑकलैंड। ये आपका क्या था? दिल्ली से आपका मरम्मत करवाया था। कुशल कलकत्ता से दिल्ली मरम्मत करवाया था। निर्माण कौन करवाया? ये तो शेरशाह सूरी भी तो मरम्मत। अरे इस समय आता है अशोक के समय से, थोड़ा सा बना के छोड़ दिया था। जब जो नया नया था चौड़ीकरण करवाया बढ़िया। आज इसे कैसे है? मीनार है। अरे कुतुब मीनार कैसे है? 4 गो शासक से संबंधित है। उसमें तो सब क्लियर है। कैसे क्लियर है? जैसे कि फलना ने स्टार्ट किया, फलना उसके बाद बनाते चल गया। एकरा में अभी तक हम पढ़े नहीं कि कौन बनवाया है। हिस्ट्री आप इसके बारे में कहीं देवे नहीं किया तो पढ़ेंगे कैसे? तो वही बात बोल रहे हैं कि इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए इसके समय एगो महत्वपूर्ण और घटना था। इसी ऑकलैंड के समय डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए यहाँ के भारतीय सिखों को बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, हाँ ब्रिटिश संसद पे पास किया था। अब आते हैं एलेनबरो का कार्यकाल। एलेनबरो 42 से 44 1842 से 1844। हाँ, रविवार के छुट्टी 1843। दास प्रथा का अंत 1843। इसी के समय दाह हो गया था कौन एक्ट के तहत दास प्रथा का? 1833 के एक्ट के तहत हुआ था। 43 में आप बोलेगा धारा 5। अब आते हैं एलेनबरो के कार्यकाल के बाद 4 साल बैठता है कोई और, यानी 44 से लेकर 48 तक। हाँ होगा हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ना, हार्डिंग प्रथम, वो तो फिर 11 वहां से 10 से 16 वाला चल जाएगा फिर। लॉर्ड हार्डिंग। इसके समय घटना हुआ था एगो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1800 कब? 45 से 46। इसने नर बलि प्रथा को प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग। कुछ में ना, हार्डिंग शिक्षा कुछ नहीं किया। वो डिस्पैच एक समय हुआ था, डलहौजी के समय हुआ था। हाँ 54 में। डलहौजी के कार्यकाल डलहौजी को वही 1848 से 54, नहीं 8 साल। 1844 से 48 से 56। हाँ 1848 से 1856। पंजाब का शासक था यहाँ पर कोहिनूर हीरा, यहाँ पे इसी के समय भेजता है, डलहौजी भेज देता है कोहिनूर हीरा। द्वितीय आंग्ल युद्ध के दिलीप सिंह रणजीत सिंह तो 1839 में मर जाता है। मराठे में उसका काम खत्म हो जाता है। बताना कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो इसमें कितने युद्ध लड़ा गया था? 3 गो। कौन कौन? रामगढ़ का युद्ध था, दूसरा हाँ 2 गो पहल का जो था दोनों अनिर्णित था, और तीसरा जो था ना उसमें आपका हार जाता है। रामगढ़ का युद्ध पहला था, दूसरा चिंचिलिया वाला का युद्ध हुआ था, और तीसरा गुजरात का युद्ध हुआ था। हाँ 1848 में, और बाकी दोनों 1849 में। रामनगर का युद्ध 1848 में, चिंचिलिया वाला का युद्ध पूछा लगे, चिंचिलिया वाला का युद्ध कब हुआ? 1849 में। गुजरात का युद्ध हुआ 1849 में। ये में पूरी तरह से सिख हार जाता है। बताइएगा कि डलहौजी ने कहाँ के 2 अंग्रेज डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर वहां पे उस पर फांसी माने दिया था? सिक्किम पर लगा दिया था। इनाम कमीशन का गठन इनाम यही किया था डलहौजी। कब? 1852 में। क्या था इनाम कमीशन? वही जैसे देगा जिसको भूमि रहित किसान की। हाँ,
इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था, मतलब जिसके पास जर्जर जमीन था ना, उस जमीन को क्या करना था, लेना था। बावन में इनाम के विषय व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जनक डलहौजी। बताइए राज्य, हाँ, राज्य हड़प नीति के तहत पहला कौन था, सतारा। उसके बाद सतारा के बाद ये है संभल बुंदेलखंड है। जैतपुर और संभलपुर। तो 1848 में हो गया सतारा, 1849 में हो गया जैतपुर और संभलपुर, 1800 51 में नहीं 1850 में बघाट, बघाट हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, लास्ट में कौन लेता है, अवध अवध। कब, 1856 में कुशासन का आरोप लगा कर लगा साइलेंट तो लास्ट में 33 वाला नंबर बोला इसी को फोन लगा 33 सब इसी बोल दिया मजाक में घरे से क्या हो तीन मार दिए हो गया तो अच्छा हो गया। बुट डिस्पैच की घटना कब घटता है, 54 1854। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अवध राज्य के संस्थापक कुली खाना यही है सही है। सआदत खां, शहादत शहादत नहीं सआदत, सआदत, हाँ बंगाल के था, स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां, जो ले गया था राजधानी मुर्शिदाबाद। चलिए, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, 1878 वर्नाक्यूलर 1878 ठीक है, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। बताना है कि कब जो है कोलकाता विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था, विश्वविद्यालय अधिनियम है 1857 में। कौन कौन विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र आ जाएगा। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। फिर आया था हाई कोर्ट एक्ट, 1861 तो बना था 1861 में के तहत 1862 में कबम की स्थापना हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था पहली बार भारत में, डलहौजी। इस हाँ ना 54 में, 1854 में। लोक सेवा विभाग की स्थापना पहली बार किया गया था इसी के समय। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया था, ये तो इंसिडेंट हो गया चला। कैनिंग का कार्यकाल ट्रेनिंग के कार्यकाल 56 से 60 नहीं 6 साल, 56 से 62 1856 से 1862। इसमें 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था, जिसे बाद में इलाहाबाद कब ट्रांसफर किया गया, 1872 में 69 में सर 75, 1875। 1875 में बताइएगा कौन सी संस्था का गठन हुआ है, 1875 में इसको सर हुआ है, इसका आविष्कारी क्या है, ट्रॉट्स्की अलावा ने कर्नल अल्काउट फिजिकल सोसाइटी 1875। अच्छा ठीक ठीक, फिजिकल सोसाइटी 1875 जो इसका आंसर वही वाला है। बीएससी की स्थापना हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंडा जी के जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा के जन्म हुआ था। एगो बॉम्बे, एगो था बॉम्बे विद्रोह था, कुछ मुंबई कुछ विद्रोह था, दक्कन विद्रोह सॉरी 1875 में। विधवा पुनर्विवाह 1856 में तो हो ही गया है। जनक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइएगा अंग्रेज के अंडर में ना काम कर, हाँ तो कैनिंग के समय भारत के प्रथम वायसराय हो गए। हाँ बताइएगा कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब और किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब, ये आपको 57 57 में, 1857 में। यही आगे चल के महालेखा नियंत्रक परीक्षक बन गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग बैन हो जाएगा, हाँ लॉर्ड कैनिंग कब, 1861। 1800 कौन व्यक्ति का जन्म हुआ 1861 में, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। 1863 में किसका जन्म हुआ, स्वामी विवेकानंद का। वो इसलिए नहीं बुझा, बार बार रिपीट होते रहता ना, अब डेट आ जाता है तो रिवाइज हो जाता है। हाँ स्वामी विवेकानंद के 63 में, 61 में रविंद्रनाथ टैगोर, 69 में गांधी जी के। बताइएगा कि लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल बताइए, लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 64 से 69, 18 से 64 से। इसने एक नियम दिया था जो अफगानिस्तान के लिए फेमस था। ऐसी था कोई कथन दिया था का, नहीं अफगानों का पूछ कुछ करके वो दूसर में ये बोला था, शानदार निष्क्रियता का नियम दिया था,
जो अफगानिस्तान के साथ संबंधित था। क्वेश्चन पूछता है कि शानदार निष्क्रियता का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से है? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल से। अब आते हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। 69 से 1869 से 72 1869 से 72। मेयो कॉलेज की स्थापना सब 72 1872। कृषि विद्यालय खोला था, मर भी गया 1872 में। इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। 1881 में नहीं। हाँ 1872 में। कहाँ पे इसको मार दिया गया था? अंडमान निकोबार में मार दिया। किसके द्वारा? अफरीदिया के द्वारा मार दिया गया था। शेर अली अफरीदी नाम है था। जो पूरा नाम याद करने से क्या फायदा? नॉर्थ ब्रुक हाँ? तीर से तो ये बिरसा मुंडा है और है दूसरा कोई है नाम है बारामहल। वो जो भागलपुर वाला क्षेत्र में ना वो कटना है। तो उसमें तीर से तो लास्ट में तीर से लड़ते हैं मगर तीर से भारत में पहली बार मरे वाला बता देते हैं कौन है। अरे कुछ तो नाम है ध्यान में नहीं आ रहा अभी। पहला पूछ रहा है पहला मारा तीर से बिरसा मुंडा तीर से किसको मारा? तिलक मांझी मारे थे। तिलका मांझी। हाँ अगस्त क्लेवलैंड को मारे थे पहली बार भारत में। मांझी के नाम पर भी यूनिवर्सिटी है हाँ भागलपुर। तिलका मांझी। चलिए नॉर्थ बुक का कार्यकाल 1872 से 76। फिर 1876 से 1880 लिटन का। और लिटन के बाद रिपन 1880 से 84। फिर 84 से बंद का कब है? 88 किसका? डफरिन। डफरिन के बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। 6 साल 94 है ना? हाँ देखो एक मिनट ठीक है 1828 94 ठीक है ठीक है 1888 से 94। उसके बाद एल्गिन द्वितीय आता है 1894 से 1899। और फिर कर्जन आ जाता है 1899 से 1905। हाँ नॉर्थबुक का एक कहना था, क्या है उसका कथन है? वो फेमस कथन यह अंग्रेजी तूफान की ना वो कुछ दूसर में वेल्गिन में था। पूछ वाला है। हाँ पूछ वाला नहीं है। ये बोला था कि ये भारत में जो असंवैधानिक तरीके से जो लागू किया गया नियम उसको हमको बंद करवाना है। इसमें है मेरा उद्देश्य है कि करों को हटाना और असंवैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। लॉर्ड नॉर्थबुक के इसके समय में हुआ था, पंजाब में आंदोलन हुआ था, कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन के जनक राम सिकुक्का न रहेगा तब भगत जवाहर मल। लॉलिटन के कार्यकाल 1876 से 80। यह प्रसिद्ध निबंधकार था, लेखक था, उपन्यासकार था, साहित्यकार था। इसी कारण इसका एक और उपनाम है। ठीक है ओवन मैरिडिथ। ओवन मैरिडिथ लॉर्ड लिटन का कहा गया था, लेखक था, सब चीज में था इसलिए। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किसे कब सम्मानित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद के 1877 में 1 जनवरी 1877 को। इसी के समय में 2 घटना हुआ था, 1878 में 1879 में। 18 में क्या हुआ था? 1878 में समाचार पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बंदूक माने आर्म्स एक्ट लगा था। कब? 78 में तो हुआ था वर्नाक्यूलर। आर्म्स एक्ट वही है, हथियार रखने से पहले आपको लाइसेंस लेना। वो तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वो भाषा से संबंधित था, समाचार पत्र से नहीं। 1879 में है उसका आर्म्स एक्ट। भुला नहीं रहे, हमको लगा कि सर बताए थे दोनों एक ही दिन है। कौन सा एक अखबार था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर किया था। पायनियर किसका था? ये कोई ना संस्थापक है इसका। पायनियर के संस्थापक ध्यान नहीं आ रहा अभी। बताइए जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था ना, वो स्पेशल किसके लिए लाया गया था? कौन सा समाचार पत्र को बंद करने के लिए लाया गया था? सोम प्रकाश के लिए लाया गया था स्पेशल। हाँ राष्ट्रवादी समाचार पत्र था सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सर कोई राताराती कोई प्रेस एक्ट हाँ ये था आपका राताराती अमृत बाजार, जो रातों राते अथी से इंग्लिश में आ गया था।
मिनिमम लगा देंगे। हाँ। लोकल लैंग्वेज में अपने छापा। हाँ इसलिए है ना कि हिंदी जानता था ना भारतीय लोग, हिंदी में छापेगा कोई भी घटना है। हिंदी और लोकल में नहीं छापा। हाँ जैसे अपना लैंग्वेज जो भाषा जो समझ रहा है भारत में उस भाषा में नहीं छाप रहा है, बंगाल सब तो बंगाली उस भाषा में छापे नहीं करते, काहे छापेगा? इसलिए कि ताकि आपको नहीं पहुंचे, आप नहीं समझिए। हाँ। लेकिन आखिर नहीं समझेगा तो बेकार नहीं छापेगा। चलिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल बताइए। 1880 से 1880 84। से 84। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। इसी समय एक घटना होता है फेमस जिसको हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। श्वेत विद्रोह का सैनिक के थे नहीं बताते हैं, स्मृति है। न्यायाधीश से संबंधित था। कहा जैसे अथी बनाया गया था कि सब अंग्रेजी में थे सब। बोला नहीं, वो तो 1927 वाला बता रहा है साइमन कमीशन। ये हमको याद था। इसमें बोला गया था, भारतीय द्वारा मांग किया गया था ना कि जो भी कार्रवाई होता है ना उसकी जांच जो है भारतीय न्यायाधीश द्वारा किया जाए। इसीलिए इसको एक वर्ड था विदेशी, वही भारतीयों को जागरूक किया था कि तुम लोग मांग करो, तो सब अंग्रेज इस पर विरोध किया, इसीलिए उसको कहते हैं श्वेत विद्रोह के नाम से। 1883 में इल्बर्ट विधेयक पेश हुआ था। हाँ इल्बर्ट के वो विदेशी था, वही भारतीय को कहा था, तो उसके अध्यक्षता में लाया गया था, हम लोग विरोध किया, इसलिए इसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह। हाँ विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन 1882। स्थानीय स्वशासन लागू कब हुआ था? 1882 में। बताइएगा कि इसका संबंध किससे है? विलियम हंटर जो हंटर आयोग था वो किसके लिए था? शिक्षा से था। भारत का उद्धारक की संज्ञा किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। कौन दिया था? ये दिया था भारत के उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 84 से 88, 1884 से 1888। चलिए बताइए, किसने कहा था भारत को तलवार के बल पे जीता गया और तलवार के बल पे ही रक्षा किया जाएगा? नहीं डफरिन ने कहा है, एल्गिन बोला है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। भारत में टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1901। 1800 कोलकाता कोऑपरेशन एक्ट की स्थापना कब हुआ था? 1955। 1899 में। तो भारत टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम का भी गठन हुआ गया। 1899। बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है? सिंचाई आयोग मैनक्रीफ। उसके बाद 1901 में हुआ था सिंचाई आयोग, एक था रेलवे आयोग। कब किया गया था? इसकी किसकी अध्यक्षता में? रेलवे आयोग। हाँ तो किसके द्वारा? रेलवे तो विश्वविद्यालय है, रये से नाम है, ठीक है। हाँ सिंचाई आयोग किया गया था मैनक्रीफ में, और रेलवे आयोग किया गया था रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। तो 1901 में 2 सिंचाई आयोग और एक रेलवे आयोग। 1902 में भी 2, एक वजह को पुलिस आयोग जो किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। और एक हुआ था आपका दूसरा विश्वविद्यालय अधिनियम, वो रेले के अध्यक्षता में। भारत में प्राचीन स्मारक अधिनियम कब लागू किया गया? प्राचीन स्मारक अधिनियम यही 1904 में। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में ही। बीडी सावरकर द्वारा 1904 में एक संस्था का गठन किया जाता है, अभिनव भारत का भी। नहीं हमको याद जैसे लग रहा था यार पास इसलिए बोल दिया हम तो समझ। चलिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब किया जाता है? घोषणा 1900। डेट यही तो मेन है, सब तो 5 में है। 19 जुलाई को। हाँ 19 जुलाई, कोई 20 जुलाई देता है, तो 19 जुलाई 1905 को। अब बंगाल विभाजन करने की घोषणा कब कर दिया जाता है? 14 या 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को। बताइएगा 2 भाग में बटा था, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण, अरे पश्चिम चंपारण, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल के बताइएगा उसमें कौन जनरल? 36 लाख याद रखिए, उसके बाद अपना ठीक करते रहिए। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 1 यूनिट का मान कितना होता है? 1 यूनिट का मान है 1 यूनिट का मान है 1 यूनिट में 1 kW किलोवाट आवर। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल को 1 यूनिट भी कहा जाता है। इसी को बोलते हैं 1 kW किलोवाट। हाँ किलोवाट घंटा। सही है, सब पे गुना करके 1 से भाग दीजिए। बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67। 15 ठीक है। बड़ी जी का मान होता है 6.67 × 10 के पावर
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बताइएगा बड़ी जी का अधिक गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला बताइएगा। G/m1m2 बटा r स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर नीचे जाने या ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा। अधिकतम कहाँ होता है जी का मान? ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत पर। जीरो केंद्र पर। पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने से जी का मान घटेगा और बढ़ने पर बढ़ जाएगा। बढ़ने पर घटेगा, घटने पर बढ़ जाएगा। कितना चाल से अधिक चाल से घूमने पर भूमध्य रेखा पर रखे वस्तु का भार शून्य हो जाता है? 17 गुना। जब यहाँ लिफ्टे तक था ना 1620 राउंड पर सेकंड है ना पृथ्वी का। 1620 मील प्रति घंटा। मील प्रति घंटा उसका चाल है, चाल से घूम रही है। नहीं चक्कर में नहीं, अपने एक्स पर 1620 राउंड पर सेकंड घूम रहा है वो। कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, हम लोग को अनुभव नहीं होता। 1 सेकंड में 1620 राउंड। 1620 राउंड पर सेकंड है। तो वही नहीं, कैसे हो सकता है भाई? 1 सेकंड का वैल्यू है। कौन आकाश से चल रहा है यार? चलिए बताइएगा। हाँ सर हो गया सर। हो गया सर। बताइएगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? कीमिया। कीमिया का अर्थ काली मिट्टी। किस देश में? लैटिन। किस देश में? मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। नील नदी का देन मिस्र को। एशिया और यूरोप का जंक्शन किसे कहते हैं? मिस्र को। हाथ धो लीजिए। धोना कुछ आपको नहीं करे थे सर, आप क्वेश्चन वही बोले थे कि मैं बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, वही मैंने समझ आया। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजिया। भारत के महान ऋषि किसने कहा था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? कणाद। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन खोज किया था? पांचवी। लेकिन अभी भी तीन को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। मुख्य रूप से बोलेगा तो तीन ही है, यूज ज्यादा होता है ना उसका। जैसा हमको लगता है ना कि जो स्पेशल पढ़ता है उसको का नहीं पढ़ना होगा। अरे वो 20,000 डिग्री पर मिलेगा आपको प्लाज्मा अवस्था, तारा में मिलेगा। हाइड्रोजन जो होता है सूर्य में। हाँ प्लाज्मा। तो जेली टाइप तरल कहते हैं। जेली को हम तरल बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते नहीं, जेली को तरल नहीं बोलेगा, जेली अलग है सर। तरल को फ्री स्पेस में रखें तो पूरा फैल जाए। जेली को आप एक जगह गिराइए पूरा नहीं फैलेगा। बहने का गुण इसमें नहीं ना है। बहने का गुण नहीं है, तरल में पहला गुण होता है बहने का। चलिए हाँ, बोस आइंस्टाइन में सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन दोनों मिलकर खोज किया था, इसीलिए नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 होगा तब ना खोजा हुआ, इसे ऊपर जाए खोज किया होगा। 1920 में खोज हुआ, याद रखिएगा। अब कंफर्मेशन नहीं है कैसे हुआ। चलिए बताइएगा ना, अभी कहाँ हुआ। मानव शरीर में सबसे ज्यादा यौगिक है यौगिक है जल सर। जल। दूसरा नंबर पे जल के बाद आ जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन। तीसरा नंबर पे वसा। चौथा पे कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा कि शरीर में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन 46%। सब। और उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? सिलिकॉन 27%, नहीं लगभग 28 बोल सकते हैं। तीसरा नंबर पे बताइएगा एल्युमिनियम, जो पहला पर आपका पहला धातु है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। नहीं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम 8%। दूसरा धातु बोलेगा तो लोहा 5%। धातु में बोलेगा पहला नंबर पे एल्युमिनियम, और तत्व में बोलेगा तो आपका तीसरा नंबर पे आएगा इसे एल्युमिनियम। जीवित शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। शरीर में बोला जाता है कि जीवित शरीर में मैग्नीज कम होता है। हाँ। बॉडी डेड कर जाता है तो मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाती है।
बॉडी बाहर से भी निकलेगा तो कैसे मैंगनीज अपने आप रिएक्शन करता है किसी से सर ये क्वेश्चन हमको डाउट है इसमें या बोले सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, कैल्शियम किसे बोल सकते हैं? हाँ? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जीवित मात्रा में शरीर में हाँ, सबसे सर। कम मात्रा में पाया जाता है तो मैग्नीज और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम। दिल है। हाँ सर, सबसे ज्यादा हड्डी है ना शरीर में, तो कैल्शियम ज्यादा होगा। कैल्शियम ऐसे भी आपका फॉस्फेट की संख्या 8% हड्डी में होता है। नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट की ये जो संख्या सवाल था मैंगनीज जीवित अवस्था में सबसे रिएक्शन करता होगा, जैसे कैसे है कोई चीज रिएक्शन कर नहीं जीवित में नहीं करता होगा, मरने के बाद कोई तत्व एक्टिव हो जाता होगा। हम पल जाते हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछते हैं, हाँ वो सब बता दे। बताते हैं। चलिए, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? समांगी कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण बोलेगा तब बताना है, दो समांगी और विषमांगी। हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। अब बताइएगा, दो द्रवों के कथनांक में अंतर अधिक होगा तो उसको कौन सी विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? आसवन विधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, डिस्टिलाइजेशन। इसमें दो भाग होते हैं, तो बताइए आसवन का पहला भाग, प्रथम भाग क्या कराता है? पानी गर्म होगा तो पहले कौन चीज बनेगा? वाष्प। और जब वो फिर ठंडा हो जाएगा क्या हो जाएगा? संघनन। इस आसवन में कितने भाग हो गए? दो, वाष्पीकरण और संघनन। हाँ, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलेगा, गैस से सीधे ठोस में, कौन सा? ऊर्ध्वपातन। हाँ, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। ठोस में सब ठोस से सीधे गैस, और गैस को फिर ठंडा करेंगे तो फिर सीधे ठोस में बदल जाएगा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। हाँ, ठोस से गैस है, सब्लिमेशन है, गैस से ठोस है, डिपोजिशन। उसमें रीजन है सर, आप देखिएगा, परिभाषा देखिएगा। ठीक है सर, आपका बोलना आप सही, हम समझ। उसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसको हिंदी में एक बोलते हैं कुछ हो सकता, लेकिन दिले था। अरे यार किताब सब इसके था उल्टा संघनन का है कि पोजीशन क्या है? संघनन नहीं यार, गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा। कुछ उसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी है ना? नहीं मिले थे ना। हाँ, डिपोजिशन हिंदी है, ऐसे किताब में हम इंग्लिश में पढ़ा है सर, ना तो नहीं देता। डिपोजिशन। चलिए आते हैं अब, आंशिक आसवन विधि से किस प्रकार के मिश्रण को हम अलग करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ को, सीधा सीधा। इसमें क्वथनांक में क्या होता है? कम अंतर होता है, दो पदार्थों के बीच, दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का अंतर कम, आंशिक, और अधिक रहेगा तो वाष्पन। हाँ, अब ऐसे दो पदार्थ हैं जो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, लिक्विड ही, दो को लिक्विड, मगर आपस में मिलेगा नहीं, तो उसको शुद्ध करने के लिए किसका निस्पंदन है? भाप आसवन विधि द्वारा। जैसे पानी और पेट्रोल के मिश्रण को शुद्ध करना हो तो भाप है आसवन द्वारा। जैसे एसीटोन है, एसीटोन का प्रयोग कहाँ करते हैं? वो एसिटिलीन है, नेल रिमूवल में का प्रयोग करते हैं एसीटोन का। हाँ, हिमांक और द्रव्यमाप का मान कितना होता है? दोनों का होता है सीधे। भाव का द्रव्यमाप और हिमांक कितना होता है? 0। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक और द्रव्यमाप क्या जाता है? दोनों कम हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप दोनों क्या जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, नमक डाल जाता है वो घट के नीचे चल जाता है। ठीक है, क्या लगे? यही पे जो खाली बना है। बताइएगा, तत्व का सबसे छोटा रूप? परमाणु। परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है या नहीं रहता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, मगर नहीं रहेगा तो रासायनिक विक्रिया में भाग लेगा। यौगिक का सबसे छोटा रूप? अणु। ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, तब रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेगा। बताइएगा, मोल, एक मोल का मान कितना होता है? ठीक है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको क्या कहते हैं? एगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल और संख्या द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। इसको मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? अभी बताया था पहले, 1967 में। मोल को कब स्वीकार किया गया है? 1967 में।
मोल को 67 में। हाँ, पदार्थ के पैमान को क्या होता है मात्रक? मोल। बताइएगा कि तत्व परमाणु के कितने मौलिकन होते हैं? परमाणु के 3 गो। ऐसे प्रतिकण की संख्या कितना है? 30 से अधिक। लेकिन अभी मैंने 30 वो पढ़ने के लिए मिला है। 30 से अधिक, हाँ दे ले ऐसे भी करना। सबसे पहले आवेश का निर्धारण किसने किया था? आवेश का निर्धारण नहीं ये मिलकर मिलिकन किया था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। किसने कहा था? वो तो आवेश के अति बताया था, आवेश के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। तत्वों का नामकरण किया था, नहीं किया था? बर्जिलियस। तत्व का जो संकेत दिया था किसने? बर्जिलियस। बताइएगा कि न्यूट्रॉनों की खोज कब और किसने किया था? पाउली। पॉली किया था 1930 में। और न्यूट्रॉन अति हो गया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन किया था। नाभिक की खोज नाभिक का रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने अति में किस तत्व का, किस अति कण का प्रयोग किया था? अल्फा का। अल्फा का। और पत्थर, किस पत्थर का? सोना का। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10। 10 के पावर माइनस। परमाणु का नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15। तो इसको बोलते हैं 10 के पावर -15 को बराबर 1 फर्मी, और 10 के पावर -10 बराबर 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का। कक्षा की संख्या 7 गो। क्यू तक ना? हाँ, के से तक, क्यू के से तक। क्यू। उप कक्षा की संख्या 4 गो। 4 गो। चलिए कल हम लोग का इस पर रह जाएगा। होमवर्क डाल लेते हैं। करंट भी और दीजिएगा होमवर्क में।